दोस्तों, अक्सर हम लोग अपनी रोजाना जिंदगी में बस या ट्रेन से सफर करते ही रहते हैं और कई बार सफर करते वक्त हम लोगों की जेब कट जाती है या फिर हमारे साथ छोटी मोटी चोरी भी हो जाती है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी ट्रेन रॉबरी यानी डकैती के बारे में जिसे आपने कई हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में जरूर देखा होगा। दोस्तों, हम लोगों को फिल्मों में जो रॉबरी के सीन्स देखने को मिलते हैं वो सीन्स यूं ही फिल्मों में नहीं रखे जाते, बल्कि ये सभी सीन्स सच्ची घटनाओं पर ही आधारित होते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में 59 साल पहले कुछ लुटेरों ने मिलकर एक इसी तरह की लूट को अंजाम दिया था। फिल्मों में रॉबरी के सीन्स को देखकर हम सब यही सोचते हैं कि ये कर पाना तो नामुमकिन है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन 59 साल पहले 16 लुटेरों ने मिलकर ऐसी ही एक नामुमकिन वारदात को मुमकिन कर दिखाया था। उन लुटेरों ने मिलकर एक ऐसी लूट को अंजाम दिया जिसने आज तक पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है और इतिहास में की जाने वाली ये सबसे बड़ी लूट आज द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जानी जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का पूरा किस्सा तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम जिस ट्रेन रॉबरी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें 16 लोग शामिल थे, जिनके नाम ब्रूस रिचर्ड रेनल्ड्स, डगलस गॉर्डन गुडे, चार्ल्स फ्रेडरिक विल्सन, रोनाल्ड क्रिस्टोफर एडवर्ड्स, ब्रायन आर्थर फील्ड, सैमी ओस्टमन, रॉय जॉन जेम्स, जॉन थॉमस डेले, हेनरी थॉमस स्मिथ, बस्टर एडवर्ड, रॉजर जॉन कॉड्रे, रॉबर्ट वेल्श, थॉमस विलियम वेस्बे, जेम्स हसे और डैनी पेमरॉक थे। और इनके अलावा एक अज्ञात शख्स था जो आज तक इस लूट का रहस्यमय किरदार बना हुआ है। इन सभी 16 लुटेरों में से 3 लुटेरे डगलस गॉर्डन गडे, बस्टर एडवर्ड और ब्रूस रिचर्ड रेनल्ड्स को इस वारदात का मास्टरमाइंड बताया जाता है। हालांकि ये तीनों ही लुटेरे शातिर तो थे, लेकिन इससे पहले कभी इन्होंने ट्रेन में लूटपाट नहीं किए थे। इस वारदात को अंजाम देने के लिए इन तीनों लुटेरों ने ब्रिटेन के 3 और शातिर अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया और वो तीनों अपराधी ट्रेन रॉबरी में माहिर थे। इन सब के अलावा ट्रेन के एक रिटायर्ड ड्राइवर को भी इस डकैती का हिस्सेदार बनाया गया ताकि उन्हें ट्रेन के बारे में हर तरह की जानकारी हाथों हाथ मिल सके। इन सब के अलावा रॉजर जॉन कार्ड्रे नाम का एक टेक्नीशियन भी इस डकैती में शामिल किया गया जो कि रेलवे सिग्नल को खराब करने में माहिर था। इस तरह टोटल 16 एक्सपर्ट लोगों का एक ऐसा गैंग तैयार हुआ जो कि बड़ी ही होशियारी के साथ इस वारदात को अंजाम देने वाला था। 7 अगस्त 1963 की बात है, जब ब्रिटेन की रॉयल मेल ट्रेन रात को 7 बजते ही ग्लासगो से लंदन के लिए रवाना हो चुके थे और करीब 12 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजे तक इस ट्रेन को किसी तरह लंदन पहुंचना था। आपको बता दें कि रॉयल मेल एक डाक ट्रेन थी जो कि पोस्ट ऑफिस के सारे जरूरी कागजात लेकर जाते थे। इस ट्रेन में पोस्ट ऑफिस के 72 कर्मचारी भी मौजूद थे जो कि ट्रेन के अंदर डाक पत्र छांटने का काम किया करते थे। दोस्तों, 12 कोच वाली इस ट्रेन में इंजन के ठीक पीछे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कोच था जिसमें करीबन 300 मिलियन पाउंड्स रखे हुए थे और इस बात की जानकारी उन सभी 16 लोगों को पहले से ही हो चुके थे। दोस्तों, अगर आज के समय पे इंडियन करेंसी के हिसाब से 300 मिलियन पाउंड्स की कीमत निकाली जाए तो ये तकरीबन 300 करोड़ रुपए होते हैं, जिनकी वैल्यू 1963 में कहीं ज्यादा थी। जिस रफ्तार से ये ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी उसी रफ्तार से सभी लुटेरे भी इस वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और लंदन से कुछ दूरी पहले एक सिग्नल पे सभी लुटेरे ट्रेन को लूटने के लिए खड़े हो गए थे। इस ट्रेन को लूटने के लिए सबसे पहले इन लुटेरों को ट्रेन रोकने थे, जिसके लिए इन्होंने सिग्नल की ग्रीन लाइट को एक पेपर से ढक दिया था और रेड लाइट बैटरी की मदद से सिग्नल का कलर लाल कर दिया था। इसके बाद सभी लुटेरे ट्रेन के यहाँ आने का इंतजार करने लगे। 8 अगस्त की सुबह 3 बजे जैसे ही ये ट्रेन ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंची तभी ट्रेन के ड्राइवर को एक रेड कलर की लाइट नजर आई और दोस्तों, ये लाइट उसी ट्रैफिक सिग्नल के थे जिसे उन 16 लुटेरों ने मिलकर आर्टिफिशियली तैयार किया था। दोस्तों, इस ट्रेन को 58 साल के ड्राइवर जैक मिल्स चला रहे थे और जैक ने उस रेड सिग्नल को देखते ही ट्रेन रोक दी। इनमें से कुछ लुटेरे ट्रेन के रुकते ही ट्रेन के अंदर गए और कुछ ट्रेन के ड्राइवर इंजन में चले गए। ड्राइवर इंजन में जाते हैं उनमें से एक लुटेरे ने लोहे की रॉड से ड्राइवर जैक मिल्स की खोपड़ी पे जोरदार हमला किया, जिससे जैक मिल्स पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे और ट्रेन भी रुके हुए थे। इसके बाद सभी लुटेरे सबसे पीछे वाले कोच में पहुंच गए जिसमें 128 डिब्बे रखे हुए थे और इन सभी डिब्बों में लॉक लगा हुआ था। ये सारे लॉक्स तोड़ने के लिए न तो उनके पास कोई चाकू थे और न ही कोई बंदूक, अगर कुछ था तो सिर्फ एक लोहे के रॉड। इधर पोस्टल विभाग के सभी कर्मचारी जो कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे वो सब भी अपने कोच में सो रहे थे क्योंकि उस समय रात के 3 बज रहे थे। इधर उन्हीं में से कुछ लुटेरों ने मिलकर किसी तरह ट्रेन के अंदर रखे हुए सारे डिब्बों के लॉक तोड़ डाले जिनके अंदर पैसे पड़े हुए थे। इनमें से कुछ चोर ड्राइवर इंजन में मौजूद थे और उनमें से एक इस ट्रेन को धीरे धीरे चला रहा था। इन पैसों को लेने के लिए लुटेरों ने अपना ट्रक एक जगह पे पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। जैसे ही ट्रेन ट्रक वाली जगह के करीब पहुंचे तो लुटेरों ने उसे रोक दिया और ट्रेन कोच में से सारे डब्बों को निकालकर ट्रक में लाने के लिए एक ह्यूमन चेन बनाई। सभी लुटेरों ने एक एक करके वो सारे 128 डिब्बे अपने ट्रक में रख लिए और उसके बाद उसी ट्रक में सभी लुटेरे वहां से फरार हो गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उन 128 डिब्बों को ट्रेन से बाहर लाकर ट्रक के अंदर रखने में लुटेरों को केवल 15 मिनट का समय लगा। इसके बाद जब ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स होश में आए तो उन्होंने ट्रेन का अलार्म बजाया
और सुबह होने से पहले ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी लूट की खबर वहां के पुलिस डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुके थे। और जब ये ट्रेन लंदन से एक स्टेशन पहले रुके तो वहां पर ट्रेन ड्राइवर के साथ मौजूद सभी लोगों की तलाशी ले गए और इसके बाद उन लोगों से बहुत सारे सवाल भी किए गए। दूसरी ओर इस ट्रेन रॉबरी की खबर दूर दूर तक फैलती चली गई और चारों ओर हड़कंप मच गया। इस वारदात की छानबीन करने के लिए पुलिस के साथ साथ कई क्राइम एक्सपर्ट्स भी रखे गए, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथों इस लूट का कोई सबूत नहीं लगा। तभी 13 अगस्त 1963 के दिन पुलिस के पास एक खबर आती है कि जिस जगह इस ट्रेन को लूटा गया था वहां से करीबन 20 मील की दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थे जहां कुछ फार्म हाउस बने हुए थे। वहीं कहीं एक आदमी ने पुलिस को ये खबर दी थी कि हमारी बस्ती के पास जो फार्म हाउस बने हुए हैं वहां आजकल गाड़ियों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। इससे पहले यहाँ पर बहुत कम ही गाड़ियां आते थे, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर गाड़ियां काफी ज्यादा आने लगे हैं। ये खबर सुनते ही पुलिस उस फार्म हाउस पे पहुंची और जब सभी ऑफिसर्स फार्म हाउस के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस फार्म हाउस में कोई भी नहीं था। इसके बाद जब पुलिस ने उस फार्म हाउस की छानबीन करनी शुरू की तो वहां कुछ ऑफिसर्स को वो 20 डिब्बे पड़े हुए मिले जो कि ट्रेन से लूटे गए थे, लेकिन वो सभी डिब्बे खाली पड़े हुए थे और उनमें एक भी पैसा नहीं था। इसके बाद जब पुलिस ने वहां से सारे सबूत और फिंगरप्रिंट्स को इकट्ठा करके इस छानबीन को और आगे बढ़ाया तो उन्हें पता चला कि रॉजर नाम के एक शख्स का ताल्लुक इस फार्म हाउस से है। पुलिस ने जब रॉजर को गिरफ्तार किया तो फार्म हाउस से मिले हुए सारे सबूत और फिंगरप्रिंट्स रॉजर से मैच होते हुए पाए गए। इसके बाद पुलिस रॉजर से उसके साथियों का पता कबूल पाती है और अगले 2 हफ्तों के अंदर पुलिस और भी 12 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इन 16 लोगों में से 4 लोग अभी भी गायब थे। जनवरी 1964 में जब ये मामला कोर्ट तक गया तो कोर्ट ने उन सभी 12 में से 11 लोगों को 30 साल कैद की सजा सुना दी। इसके बाद 5 साल बाद 1968 में जो 4 लोग अभी तक गायब थे उनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन तीनों को भी 30 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन एक शख्स अभी भी गायब था जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। लेकिन उन 15 लोगों में से एक अपराधी जेल से भाग गया था और बाकी बचे 14 लोग अपनी सजा काट रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने उन 14 लोगों से ये पूछताछ की कि उन्हें ट्रेन के अंदर पैसे रखे होने की खबर कैसे मिले थे, क्योंकि पुलिस को ये बात अच्छी तरह पता थी कि बिना किसी रेलवे कर्मचारी की मदद के बिना ये चोरी मुमकिन ही नहीं थे। पुलिस ने उन 14 लोगों से सच जानने के लिए उन्हें काफी दिनों तक टॉर्चर किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने जब उन लोगों से पैसे के बारे में पूछा तो उन लोगों ने पैसों के बारे में भी कुछ नहीं कबूला और काफी कोशिशें करने के बाद पुलिस उन लोगों से लूटे गए पैसों का केवल 10% हिस्सा ही वसूल पाई और बाकी बचे 270 करोड़ रुपए कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, ये लूट साल 1963 में हुए थे और 5 साल बाद 1968 में ब्रिटेन की करेंसी को बदल दिया गया था। यानी उन चोरों ने जो 300 करोड़ रुपए चुराए थे वो उनके लिए केवल कागज के टुकड़े ही रह गए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये सभी चोर बहुत पहुंची हुई चीज थे जिन्होंने चोरी किए गए पैसों को शुरुआती 1 हफ्ते में ही उसकी सही जगह पहुंचा दिया था। वैसे इस ग्रेट ट्रेन रॉबरी के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर जाएं और ऐसे ही ग्रेट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।